जय जिनेन्द्र, नमस्कार। जय जय जी जी मामा जी। जय जी आज हम जय जी। स्टार्ट करते हैं राहु को। राहु का इंट्रोडक्शन देते हैं आपको। राहु की जो नेचर है वो क्या है, राहु क्या करता है, कैसे वो हम लोगों को फायदा पहुंचा सकता है, कैसे हमें वो फायदे अगर पहुंच रहा हो तो उसमें नुकसान दे सकता है। कुंडली में राहु जहां भी बैठा हो, जिस भी घर में बैठा होगा, उसके नीचे जो नंबर लिखा हो, राहु के अंदर उसकी प्रवृत्ति आ जाती है। रेणुका जी म्यूट कर लो थोड़ा। राहु समझ में आ गई? नहीं आई? नहीं आई दोबारा समझाऊं? जिसको समझ में नहीं आई उसने दोबारा पूछो। एक बार और बता दो चाचू जी। हाँ, राहु जब हम जन्मपत्री किसी की देखते हैं तो उस घर में जो भी नंबर लिखा हो, जैसे सपोज करो 4 नंबर की पत्री है और कहीं पर भी राहु बैठा है, मान लिया दूसरे घर में बैठा है या तीसरे घर में बैठा है, तो उसके नीचे नंबर आएगा 4 के बाद। अगर लगन में 4 है और तीसरे घर में आ गया तो उसके नीचे आएगा 6 नंबर लिखा हुआ। ऐसे ही जो भी घर में बैठा है, वो कोई से भी 12 के 12 घर में जो भी घर में बैठा है, उसके नीचे जो भी नंबर लिखा है, राहु के अंदर उस ग्रह की नेचर आ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक बार और समझा देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे ये है कि सपोज करो राहु जहां भी बैठा है उसके नीचे 10 नंबर लिखा है, जिस भी घर में बैठा है, और उस चाहे वो दूसरे घर में हो, तीसरे में हो, अगर वहां 10 जो 8वें में कोई से में भी हो, और उसके अंदर नीचे 10 नंबर लिखा है, तो हम ये देखेंगे कि 10 नंबर किसका है। 10 नंबर शनि का है। शनि का। तो ऐसे ही उस ग्रह में, राहु में शनि के गुण आ जाएंगे। यहाँ तक कि अगर गुरु का भी साथ होगा, गुरु का नंबर है जो 9 नंबर या 12 नंबर भी लिखा गया है, तो राहु में गुरु के गुण भी आ जाएंगे। तो ये ये एक सिर्फ राहु में ही होता है मामा जी, और सब में भी होता है? सब में आ जाती है प्रवृत्ति जैसे नंबर लिखा हो? केवल राहु और केतु में ही आती है ऐसी, और किसी में नहीं आती। ऐसी प्रवृत्ति और किसी में नहीं आती, बाकी केवल राहु और केतु में, क्योंकि राहु केतु अपने आप में ग्रह ना होकर के छाया ग्रह है, तो इसलिए उसमें ऐसी प्रवृत्ति आ जाती है। हालांकि अपनी नेचर भी वो छोड़ता नहीं है, बाकी फिर भी उसके अंदर ये प्रवृत्ति भी आ जाती है। 3 नंबर राशि में राहु उच्च का होता है, और 9 नंबर राशि में राहु नीच का कहलाता है। राहु के जो मित्र ग्रह हैं वो शुक्र, शनि और केतु हैं। और शत्रु ग्रह हैं सूर्य, चंद्र और मंगल। सम ग्रह हैं बुध और गुरु। रंग इनका है भूरा यानी ब्राउन, नीला और मटमैला। रत्न इसका इनका है गोमेद। ननिहाल और ससुराल दोनों इनके रिलेशन में है। अगर ननिहाल से या ससुराल से संबंध खराब हुए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो,
तो इसका मतलब राहु आपका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं दे रहा है। सर मामा वगैरह भी आएंगे इसमें फिर? हैं जी? मामा मामी वगैरह इसमें ही आएंगे? मामा मामी वगैरह अलग में आ जाते हैं, इसमें नहीं आएंगे। ससुराल का मतलब, नानिहाल का मतलब ये है कि ननिहाल में नाना नानी भी आ गए, बाकी आएंगे, आ जाते सभी हैं। कुल मिला के जब रिलेशन खराब होंगे किसी से भी तो सारों से ही होते हैं एक साथ आमतौर पे। धातु जो है चांदी और सोना, और पंच धातु भी इसी में आती है। पंच धातु 5 प्रकार की धातु मिला करके भी कई बार आपने सुना होगा कि छल्ले वगैरह बना लेते हैं, तो वो भी इसी में आती है। नक्षत्र इसके आते हैं आद्रा यानी 6 नंबर, 15 नंबर स्वाति। पहला नाम क्या था मामा जी? 6 नंबर आद्रा। अद्रा। आद्रा। आद्रा, ठीक है। 15 नंबर स्वाति और 24 नंबर शतभिषा। मैंने लिस्ट भेज रखी है, आप खाली नंबर भी लिख लोगे तो उसमें छांट लेना बाद में। जी सर ये शतभिषा कितना नंबर है? कौन सा शतभिषा का? 24 नंबर, 24। इसका जो विचार किया जाता है उसमें कंफ्यूजन बहुत देता है, छलावा भी करता है, खाने पीने का रूटीन बिगाड़ देगा आपकी, बॉस वगैरह से नाराजगी व्यक्त कर देगा, ये सब काम ये इसकी नेचर में आते हैं। जनरली ये 3, 4, 5 घर में जिसमें जिसमें ये लाभ देता ठीक रहता है आमतौर पे। 3 नंबर में, 4 नंबर घर में, 5 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर घर में। आमतौर पे ठीक रहता है, बाकी अपने नेचर के हिसाब से जहाँ उसे कुछ जो उसकी नेचर है उसके हिसाब से आपको अच्छा बुरा करेगा जरूर, बाकी कुल मिला के इतना बुरा नहीं करता। गीता जी म्यूट कर लो। पहले दूसरे अशुभ रहता है ये, पहले दूसरे 7वें 8वें 9वें 11वें और 12वें में। ठीक है, बाकी इसके राहु के बारे में जब भी आप पढ़ेंगे, आगे भी मैं जब डिटेल दूंगा, तो इसकी एक अजीबोगरीब नेचर होती है, तो उसके अनुसार कभी कभी ये अच्छे स्थानों पे तो बुरा असर भी दे देता है, बुरे स्थानों पे अच्छा भी देता है। इसीलिए हमें जब हम डिटेल में पढ़ेंगे या बता रहे हैं आपको, तो उसके अंदर इसकी हमें नेचर को देखना पड़ेगा, कहाँ क्या नेचर है इसकी, कहाँ ये बैठा है, मित्रों के साथ बैठा है, दुश्मनों के साथ बैठा है, क्या क्या इसकी पावर्स हैं, कैसे ये कर सकता है, तो उस समय में हम इसका आपको पूरी डिटेल बता देंगे। सर लॉन्ग वॉक किसी पे आती है? जैसे है लंबी जी? वॉक पे चले जाते हैं लोग, हाँ, वो भी इसी में आएगा? नहीं नहीं वो अलग चीज है, काय में आएगा वो उस समय देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें उसके अंदर। ठीक है ना? लंबी वॉक का मतलब जरूरी नहीं कि जो लंबी वॉक पे जा रहा है इसका मतलब वो राहु उसके लिए अच्छा है या बुरा है। ठीक है ना? उसमें अलग अलग चीज देखनी पड़ेगी। भगवान जो है इनके लिए मामा जी गणपति। 8वें में 8वां शुभ में है अशुभ में? 8वां क्या है? 8वां वैसे अशुभ में बताया इन्होंने, बाकी फिर भी वहां राशि के अनुसार हमें देखना पड़ेगा कि क्या है। कई बार 8वां
अच्छे में भी आ जाता है। उसके नीचे कौन सी राशि लगी हुई है, क्योंकि हमने बताया आपको राशि का के अनुसार भी हमें देखना पड़ेगा कि वो कि उसकी नेचर कैसी चेंज हुई है। अभी पहला शुरुआत में बताया था ना आपको, शुरुआत में बतलाया था कि जिस घर के नीचे जो नंबर लग रहा है उस नंबर के हिसाब से ही वो चेंज हो जाता है। तो ये हमें मोस्टली देखना वैसे यही पड़ेगा कि राहु के लिए हमें कुछ विशेष स्टडी करनी पड़ेगी आप लोगों के साथ कि ये इसकी नेचर क्या है। मामा जी नंबर तो देख लेते हैं, जो ग्रह बैठा हो उसका भी इफेक्ट आता है। हाँ अंकुर जी, अभी आधा घंटे मत करता हूँ, ठीक है, क्लास चल रही है। हाँ क्या बोला, हाँ क्या बोला। मामा जी नंबर से तो आता ही है, जो ग्रह बैठा है उसका भी तो इफेक्ट आता ही होगा ना। उसका भी इफेक्ट आएगा वो दोनों 8वें में जब भी होगा दोनों 8वें चीज में नहीं, देखेंगे हर इसके ग्रह लिए। में, हर ग्रह में, हर नहीं ग्रह में। नहीं, 8वें में तो आप मेन कह रहे हो ना कि कुछ वो होता है कि देखना है ना तो अच्छे में ना बेकार में। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उसको डिटेल में बात करेंगे अच्छा बाद में, पहले इंट्रोडक्शन देख लो उसका। आर्यन जी आप भी पहले इंट्रोडक्शन देख लो। भगवान गणपति गणेश जी, देवियों में है सरस्वती माँ और दुर्गा पूजा। इनकी आराधना करने से ये काफी हद तक ठीक हो जाता है। समझ में आ गई। माता सरस्वती वो दुर्गा पूजा, दुर्गा माँ दुर्गा की पूजा करने से। जानवरों में हाथी, नीलगाय, मछली। अब आप जैसे मछली आई है तो इसके अंदर आप जब भी कोई आपके पास इस तरह का क्लाइंट आए कि जो इसका राहु आप देखें खराब है या गड़बड़ कर रहा है, तो उसको जो नॉन वेज भी खाते हैं उनको आप बड़े प्रेम से कह सकते हो जी आप खाओ या नहीं खाओ आपकी मर्जी है, हमें हम तो नहीं कहेंगे, बाकी आप फिश मत खाइए, मछली मत खाइए। बस इतना आप बोल दोगे, आपका कम से कम उसका वो राहु जो है वो नेगेटिव असर नहीं देगा। बाकी अगर आप पूरे को आप मना करोगे जी आप कुछ नहीं खा सकते, कुछ नहीं, आप नॉन वेज छोड़ दो, तो वो हो सकता है नॉन वेज की बजाय आपको छोड़ दे, आपकी बात ही ना माने। तो लिहाजा आप बस इतना ही कहो कि भैया अगर आप लोग लेते हैं तो इसमें मछली ना लें, तो इसी से उसका एक स्टार सही हो जाएंगे। जहरीले जानवर, कीड़े मकोड़े, चूहा, बिजार, जैसे बिजार को कई बार आपने देखा होगा कहते हैं लोग कि गुड़ खिला दो या कोई चीज दे दो, तो वहां पर राहु अपना काम आराम हो जाएगा राहु से। अभी आर्यन जी बता रहे थे जैसे कोई जो व्यक्ति होता है सरकारी वाले, पुलिस जो है इसी में आती है राहु में। मंत्र एक इसमें है ओम राहुवे नमः। और जैन मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं नेमिनाथ भगवान जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीं नेमिनाथ भगवान जिनेन्द्राय नमः। ये हमारे 22वें तीर्थंकर हैं। कपड़े का रंग जो है इसका या वस्तुएं जो भी हैं उसमें नीला कंबल या कपड़ा, नीला, काला, ये सब इसी में आते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर हमारा राहु अच्छा नहीं है और वो किसी भी तरीके से नहीं मतलब आप मना नहीं पा रहे या उसका उपाय नहीं हो पा रहा, तो आप केतु का उपाय भी करेंगे तो भी राहु क्योंकि उसी का अंश है तो वहां पर भी रिलैक्स आपको दे देगा।
सूखा गोला और जटा वाला गोला दोनों इसी में आते हैं। कारोबार में काली चीजों का कारोबार, काली वस्तुओं का कारोबार इसी में आता है। ये शनि में भी आता है, आपने पहले सुना होगा, तो उसमें भी आता है। और जेल से संबंधित कोई भी काम हो, बहुत से लोगों के यहाँ जेलों में सप्लाई होती है किसी चीज की, तो वो सब चीज इसी में आती हैं। अचानक लाभ होने वाले जो कारोबार, जैसे सट्टा बाजारी है, अगर राहु आपका ठीक है तो सट्टा बाजारी चल जाएगी, बढ़िया आपको लाभ देगी। कोशिश करो ठीक होने के बाद भी लोगों को बताना मत कि हाँ जी ये होती है, क्योंकि वो सट्टे बाजारी का काम ऐसा ही होता है। जरा आर्यन जी थोड़ी देर बाद बात करते हैं, पहले कोर्स को पूरा हो जाने दो। मशीनों का काम शनि में भी आता है, इसमें भी आता है। कोई गुप्त कार्य जिसको कोई बताना नहीं चाहता, वो कार्य में इसमें आते हैं। एंटीबायोटिक मेडिसिन, अब इसके बाद जेलर, जो जेलर होते हैं, जेलर वो राहु में भी आते हैं और केतु में भी आते हैं। तो यहाँ पर आप राहु का उपाय करो या केतु का करो, वो आपकी मर्जी है। जो ये तांत्रिक लोग यंत्र वगैरह बनाते हैं, वो भी सब राहु में आते हैं। अब आप बीमारियों पे आ जाओ, बीमारियां कौन कौन सी देता है। पेट में गैस, किसी ने जहर खा लिया या खिला दिया, घुटन, कुष्ठ रोग, स्किन प्रॉब्लम, अब एक चीज आती है आलसी व्यक्ति। आलसी व्यक्ति शनि में भी आता है और राहु में भी आता है। अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो बिल्कुल ही आलसी हो जाएगा, उठेगा भी नहीं, हिले डुलने में भी हिलाना पड़ेगा। सब लोगों की मीठी मीठी मुस्कुराहट आ रही, क्या बात है। आलसी के नाम में भ्रमित करने वाला बुद्धि को। मानसिक रोग बुध में भी आते हैं, ध्यान रखना, इसमें भी आते हैं। पैरालिसिस वगैरह, ये कई सारी चीजें बुध में भी आती हैं। एक्चुअली बुध का अपना तो कोई रोल होता नहीं ना, वो तो जैसा देखता है उसी के साथ हो जाता है, तो इसलिए ये बुध में भी आती है। वास्तु के अनुसार सीढ़ियां बुध में भी आती हैं। शौचालय और मेन गेट, इसलिए कहा गया, आमतौर पर आपने सुना होगा कि मेन गेट साफ सुथरा होना चाहिए।
निर्जल स्थान, निर्जन स्थान। सर ये क्या होता है? शमशान भूमि, निर्जन स्थान जहां कोई दूर दूर तक दिखलाई नहीं दे रहा। राजस्थान में बहुत मिलते हैं। जेल, कूड़े कूड़े का स्थान जहां बहुत ज्यादा कूड़ा होता है, ढेर के ढेर लग रहे हैं। एक दक्षिण पश्चिम के जो स्थान होता है वो भी राहु का कहलाता है। अनाथालय, वो आश्रित संस्थाएं हैं, संस्थाएं जो होती हैं वो अनाथालय, अंध विद्यालय, कोड़ी आश्रम और विधवा आश्रम। ये सब इसी में आते हैं। हल्की सोच वाला, झूठ बोलने वाला, गद्दार और चोरी करने वाला, ऐसी इसकी नेचर हो जाती है। यदि ये इसको किसी भी काम को करने के बाद प्रॉफिट होना शुरू हो जाए और अच्छा रहा जाए तो ये इन चीजों से भी पैसा कमा लेता है, झूठ बोल करके। तो ये सब चीज, अब आप जितने भी चोर अगर पकड़ो देखोगे ना, उन सब चोरों के यही मिलेंगे, भले ही वो पकड़े गए बीच में कभी कभार। और जो जिनका राहु बहुत अच्छा होगा वो हाथ में भी नहीं आने के। दुकानदार भी तो ऐसे होते हैं सर। हैं? दुकानदार भी तो ऐसे ही होते हैं। आज तो कह दिया, मत कह देना भाई किसी को। सारे सारे दुकानदार थोड़ी ना ऐसे होते हैं। फिर तो सारे चोर हैं धरती पे, जितने भी बैठे हैं हम भी सब चोर हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा ऐसा थोड़ी ना होता है। और कोई नौकरों को कहेगा कि नौकर चोर हाँ, होते हैं। भाई दुकानदार बुरा मान जाएंगे। नहीं बुरा मानने की बात नहीं है, दुकानदार ऐसा नहीं होता ना, वो तो व्यापारी है भाई। आप आया है आपका, उसको तो उसके दिमाग में तो शुक्र की तरह वो ट्रीट करेगा, ना कि राहु की तरह वो करेगा। किसी को बुलाने कोई ना और गया है, कोई हाँ, आया है तो काम कर दिया और उसका, नहीं नहीं तो नहीं, नहीं। मांगने तुम्हें मांगने नहीं चोट लग आया रहा है। है तो लो मत उससे। ऐसा ऐसा मत सोचो कि आप ऐसे, तो फिर सारे के सारे हम भी आप भी इसी काम में बैठे हैं, तो ऐसा जितने नहीं बोले होता। सब दुकानदार हैं। चलो कोई बात नहीं। झगड़ा फिसाद करने वाले, अभी आप में से कोई लग नहीं रहा मेरे को, कोई हो तो अपना परिचय अपना आप दे देना। अब सब चुप कैसे हो गए, क्या बात हो गया? आर्यन जी कैसे चुपचाप बैठे हो? नहीं सर। अच्छा अच्छा, ऐसे में क्या करना चाहिए उपाय के तौर पे? दान देते रहें, किसी की शादी में जाएं फ्री में खा के ना आए, कुछ ना कुछ दे आए। किसी के कोई फंक्शन में जाएं कुछ ना कुछ दे के आने की कोशिश करें जब जा रहे हो। तो ऐसा नहीं कि खाली हाथ पहुंच के खाली हाथ आ गए। खासकर लड़की की शादी में जरूर दे के आना चाहिए, कभी भी किसी को अटेंड करने जा रहे हो। अपनी क्षमता के अनुसार, भले ही 10 रुपए करो या भले ही 1000 रुपए करो। जटा वाला गोला, मतलब जैसा गोला राहु में भी आता है और केतु में भी आता है। गोला सूखा भी इसी में आता है, जटा वाला भी आता है, या कोई और जो भी जितने भी प्रकार के गोले हैं वो सब इसी में आते हैं। कोयला, कोयला, कच्चा कोयला, लकड़ी वाला कोयला। सरसों, सरसों का साग बनेगा आजकल आगे आने वाले टाइम में, जाड़े में। मूली, जौ। अब अगर मान लिया जौ आप जानते हो, समझ जौ क्या होती है? हाँ, तो जौ कई बार क्या होता है जब राहु ज्यादा गड़बड़ होता है तो हम लोग जौ को जल प्रवाह कराते हैं या भिगो करके गाय को खिलवाते हैं। अखरोट, बादाम, ये शनि में भी आते हैं, इसमें भी आते हैं। गीता जी आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। नारियल, मूंगफली,
जाड़े का सामान जो है, जाड़े में मिलता है, मूंगफली वगैरह बहुत मिलती है। बिजली का सामान, बिजली अगर आपकी गड़बड़ कर रही है, बार बार फॉल्ट आ रहे हैं, बार बार पंगा हो रहा है उसमें, तो इसका मतलब राहु भी आपका कहीं ना कहीं नेगेटिव है। सफाई कर्मचारी से मत लड़ना। सास ससुर ये भी राहु में ही आते हैं। ऐसा नहीं कि आप पता चला सास ससुर से को लड़ना पिड़ना शुरू कर दो तो राहु खराब हो जाता है। राहु का चैप्टर लगभग खत्म है यहाँ पे। अब ये बताइए कि केतु भी आज ही कराऊं या कल कराऊं? करा दो सर, कराओ। कल पिंटू करा दे। दीदी सो गई, कई लोग पिंटू दीदी सो गई। हाँ हाँ हाँ, कई लोग जो है अरे जाग रही हूँ। देखो वो आप ये नहीं वो हो गया होगी, फ्रीज हो गया होगा उसका फोटो। हाँ वो फ्रीज हो गई होगी। हाँ हाँ सर जादूगर भी इसी में आएंगे ना? हाँ, जिसी में आएंगे भाई। वाह, बहुत अच्छी क्वेश्चन पूछा। कभी कभी आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है वाकई यार, है ना? तो ये अच्छा है, कभी प्रयत्न कभी करो भाई, कभी कभी सही होता है ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। ठीक है, आपकी संगति का सर ऐसे मेरी संगति का मसला असर करना। राहु 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 खराब हो जाएगा क्या? नहीं, पता नहीं क्या खराब होगा, ये छोड़ो। ठीक है ना? मामा जी एक तो क्वेश्चन, क्लास अभी खत्म अभी होगी अभी चलेगी? हैं, अभी चलेगी, केतु होगा या खत्म है? अभी कल कल कर देंगे केतु को, या कल या परसों में कर लेंगे, जैसे भी होगा टाइम निकाल कर। अभी कल का पता नहीं है, कल को करेंगे नहीं करेंगे, मैं जैसे भी होगा मैसेज कर दूंगा। ठीक है ना? हो सकता है कल को ना करें, परसों को करें। बाकी परसों को सैटरडे, परसों को तो कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल किसी को जो है। हाँ, तो परसों को देख लेंगे, नहीं तो आई हो सकता है कल ही कर लें, जैसे भी होगा बता दूंगा मैं आपको, मैसेज आ जाएगा।